डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे और प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी है CH भाभा, डी है आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी है और डी है आपका डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए फटाफट बताइए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति आपके हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्राइम मिनिस्टर आपके हो गए प्रधानमंत्री आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो है उपराष्ट्रपति कौन थे प्रथम? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। तो हम आपको बता दें भैया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वे भैया आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो भैया हम बता ही चुके हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आप लोगों को सबको आता होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, हाँ ये नहीं बताया था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, प्रतिभा पाटिल अथवा सुचेता कृपलानी। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हम आपको बता दें भैया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे भारत में संविधान कब लागू हुआ? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 15 फरवरी 1946, 16 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1950 अथवा 5 जनवरी 1952। चलिए अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यह प्रश्न बहुत अच्छा है। जो है इस प्रश्न का जवाब देने में जो है आपको मान के चलिए पेपर की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों। ठीक है भैया, तो हम आपको बता दें कि भारत में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है भैया उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। 26 जनवरी 1950। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। भारत के संविधान के निर्माता कौन है? ये तो बड़ा सरल प्रश्न है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू अथवा राजेंद्र प्रसाद। तो हम आपको बता दें भारत के संविधान के निर्माता भैया डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रेय जाता है इनका। ठीक है, तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है भैया बिल्कुल उनके उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। 20 प्रश्न हो गए हैं, 20 प्रश्न हो गए हैं और इन 20 प्रश्नों में से किसके कितने सही हुए हैं तो आप कमेंट के माध्यम से फटाफट से बताइए भैया। उसके बाद आगे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 60 प्रश्न रहेंगे भैया, 60 प्रश्न रहेंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए भैया। कह रहा है भूटान देश की राजधानी कौन सी है? चलिए फटाफट बताइए दोस्तों भूटान देश की राजधानी पूछी जा रही है। ऑप्शन ए है आपका पुनाखा, बी है तसिरंग, सी है थिम्फू और डी है आपका समतसे। चलिए फटाफट से बताइए दोस्तों भूटान देश की राजधानी कौन सी है? भूटान देश की राजधानी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए भैया भूटान देश की राजधानी आपकी थिम्फू है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है। थिम्फू है भूटान देश की राजधानी। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? ठीक है, अवार्ड की बात की जा रही है भैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? तो हम भैया बता दें आपको यह प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अशोक चक्र, खेल रत्न, भारत रत्न, पद्म भूषण, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है?
तो ये जो भैया होता है ये आपका भारत रत्न होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बहुत से बच्चे भैया पद्म भूषण की तरफ जा रहे थे, पद्म भूषण सर्वोत्तम सम्मान नहीं है, ठीक है। सर्वोत्तम सम्मान पूछा था तो सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए है एसिटिलीन गैस, बी है नाइट्रोजन गैस, सी है मीथेन गैस और डी है हीलियम गैस। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो भैया हम आपको बता दें जो गुब्बारा होता है उसमें भैया आपकी हीलियम गैस भरी जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस, ब्यूटेन व प्रोपेन गैस, इथेन गैस, मीथेन गैस। सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है। ये तो सबको पता है भैया कि ब्यूटेन व प्रोपेन गैस भरी जाती है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। 5, 6, 7, 8 सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। चलिए बताइए भैया। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे आप सब जानते होंगे कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं भैया, 8 ग्रह हैं। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना। तो आपको पता होना चाहिए भैया कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह भैया गंगा नदी है, आप सब लोग जानते हैं। तो जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, गंगा नदी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बताइए भैया भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए भैया कि भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में डी लगाया है उनके उत्तर भैया बिल्कुल सही है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। ऑप्शन ए है आपका ब्रॉड ग्रीन, बी है विक्टोरिया, सी है लिवरपूल और डी है आपका स्टॉकटन। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट से बताइए भैया। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो भैया हम आपको बता दें कि विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन भैया लिवरपूल है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं भैया। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे किस जानवर के शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। हाथी के, भालू के, शेर के, ऊँट के। तो आप सभी को पता है कि जो भैया हाथी होता है उसके शरीर में सबसे ज़्यादा खून होता है। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में ए लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। लौकी की, भिंडी की, बैंगन की, पपीते की। कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है। तो आप लोगों को भैया पता होना चाहिए कि जो पपीते की सब्जी होती है उसको खाने से भैया खून, आपका जो ब्लड होता है वो जो है साफ होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर भैया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 29 नंबर प्रश्न है भैया। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। 210, 210, 230, 250, 350। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आपको बता दें भैया एक नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। आप लोग कंफ्यूज ये होंगे सर जी जो है मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं तो नवजात शिशु में 350 होती हैं। अरे हाँ भैया, जो नवजात शिशु होता है, नवजात का मतलब तुरंत जन्मा, ठीक है। तो जो नवजात शिशु होता है उसमें 350 हड्डियां होती हैं, याद रखना भैया, गलत मत कर देना, ठीक है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1925 में। राष्ट्र संघ की स्थापना पूछी जा रही है भैया, तो हम आपको बता दें भैया राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में सी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने सबसे पहली बार कब भाग लिया था? 1931, 1934, 1936, 1941। राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? तो वो भैया आपके 1934 में लिया था। जिन भी भाई बहनों ने ऑप्शन में बी लगाया है उनके उत्तर बिल्कुल सही हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं।